गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाब कौन जीतेगा, किसको होगी मात, शेर धाड़ेगा, तीर चलेगा या पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की बनेगी बात। हर सियासी जमात जीबी में हुकूमत बनाने को बेताब, बड़ी तादाद में आजाद उम्मीदवार भी अपसेट करने को तैयार। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली की 24 नशिस्तों पर 403 उम्मीदवार मैदान में 9,58,480 वोटर्स उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान भर में 1,389 पोलिंग स्टेशन कायम। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इंतखाबी सामान की तरसील और इंतखाबी अमले की तैनाती का अमल जारी। पोलिंग कल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पुरअमन इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। दूसरी तरफ जिला दियामिर में दफा 144 नाफिज। दियामिर में असलहे की नुमाइश, हवाई फायरिंग और पटाखों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। कल के इलेक्शन में तीर के निशान पर मोहर लगाएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अपील। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के नाम जारी पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के वसाइल से ही वहाँ की तरक्की मुमकिन होगी। गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबे, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार के नए मौके पैदा किए जाएंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान को नया मुआशी हब बनाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। अब नई नस्ल की बारी है, अब हमने मिलकर जिद्दोजहद करनी है। उधर बिलावल भुट्टो खुसूसी तैयारे पर गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से अहम मुलाकात मुतवक्के। बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखेंगे। मुखालिफिन नून लीग पर कीचड़ उछाल कर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के सिवा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि पीटीआई के लोगों ने इंतखाबी मुहिम में रुकावटों का शोर मचाया। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का सिफर वोट बैंक है। जिनके उम्मीदवार भी पूरे नहीं, वो धांधली का वावेला क्यों कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का बतौर जमात हर बयानिया रेत की दीवार साबित होता है। झूठ और प्रोपेगेंडा नाकाम सियासी चालें हैं। गिलगित को लाहौर जैसा खूबसूरत बनाएंगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जीबी राजा शहबाज खान की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे। इंतखाबात में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। डीआरओ और आरओ को फौजदारी इख्तियारात मिल गए। अमेरिका ने ईरानी साहिल पर नस्ब रेडार तंसीबात को तबाह करने का दावा कर दिया। अमेरिकी फौज का कहना है कि गोरख और जजीरा कश्म में ईरानी रेडार तंसीबात को निशाना बनाया। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब की अमेरिकी हमलों पर जवाबी कार्रवाई। खिते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा कर दिया। कहा कि 4 ऑयल टैंकर्स अपना हुर्मुज़ पार करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिकी जहाज़ों की मौजूदगी पर वार्निंग फायर किए। अल जजीरा न्यूज़ के मुताबिक ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद कुवैत और बहरीन में शदीद धमाके हुए। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीबी इलाकों में मुतादिद धमाके सुने गए। बहरीन का दारुल हुकूमत मनामा भी जोरदार धमाकों से गूंज उठा। खलीजी ममालिक में हाई अलर्ट जारी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान ने अपने हुर्मुज़ की तरफ मुतादिद ड्रोन्स फायर किए। अमेरिकी तैयारों ने ईरान के 4 ड्रोन्स मार गिराए। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए। 7वां मिसाइल हदफ तक ना पहुंच सका। अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान से मुंसलिक सुपर ऑयल टैंकर भी जब्त कर लिया। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने की धमकी दे दी। कहा कि अगर अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो ये इकदाम उठा सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बंदिश का जिम्मेदार अमरीका होगा। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN को इंटरव्यू में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि जंग जारी रही तो ईरान इसे दीगर समंदरों तक फैला देगा। ईरान अब भी अमरीका को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अमरीका और ईरान मुज़ाकरात इस वक्त मुकम्मल तातुल का शिकार हैं। अमरीकी सदर को मुज़ाकरात के तातुल को तोड़ना होगा। अमरीका ईरानी मुंजमद असासे फौरी जारी करे।
ईरान ने जंगबंदी के लिए डील पर इत्तेफाक नहीं किया। ईरान ताकतवर और गयूर है। अमरीकी सदर का NBC न्यूज को इंटरव्यू में एतराफ। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी बचे हैं। मुआहदे के सिवा ईरान के पास कोई रास्ता नहीं। अमरीका को ईरान के मामले पर जबरदस्त कामयाबियां मिल रही हैं। विस्कॉन्सिन में तकरीर से खिताब में मजीद कहा कि जंग के हल में वक्त लगता है। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होंगे। आबना हरमुज़ का बहरान हल होने में ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल कीमतें कम हो जाएंगी। अमरीका ने कुवैत के लिए $1 अरब 98 करोड़ के एंटी ड्रोन सिस्टम की मंजूरी दे दी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि सऊदी अरब खित्ते का अहम और बड़ा खिलाड़ी है। ईरान और सऊदी अरब मिलकर मशरिक़ वस्ता में अमन और तरक्की ला सकते हैं। ईरान हमेशा सऊदी अरब को अहमियत देता रहा। अब्बास अराग़ची ने इंकशाफ किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी पर हमले के वक्त वो उसी दफ्तर में मौजूद थे। हमले के बाद उन्हें मलबे से निकाला गया। ये भी कहा कि अमरीकी सदर और ईरानी सुप्रीम लीडर की मुलाकात गैर हकीकी है। डोनाल्ड ट्रंप हकीकी दुनिया में नहीं रह रहे। अमेरिका ने ईरान पर नई इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक नई पाबंदियों में मुतअद्दिद अफराद, 12 कंपनियां और 6 टैंकर शामिल हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने ईरान पर नई पाबंदियों का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रॉयटर्स के मुताबिक पाबंदियों की जद में आने वाली 5 कंपनियां मार्शल जज़ायर की हैं। नेटवर्क की 4 कंपनियां अमारात और 1 चीन में मौजूद है। पनामा के परचम बरदार 4 जहाज भी पाबंदी की जद में आए हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंसदाद मुनशियात का मुआहदा हो गया। बिश्केक में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और रूसी हम मनसब ने अहम मुआहदों पर दस्तखत किए। दोनों ममालिक में गैर कानूनी इमिग्रेशन के लिए इश्तराकी कार बढ़ाने का मुआहदा, गैर कानूनी मुकीम शहरियों की वतन वापसी के लिए बाहमी ताउन किया जाएगा। मोहसिन नकवी के 5 ममालिक के वज़ीर दाखिला से मुलाकातें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर दाखिला से अलग अलग मिले। ताजिक वज़ीर दाखिला रमज़ान रहीम ज़ादा से मुलाकात में अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के कैंप से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के 25 कैंप्स और मुनशियात की पैदावार को शदीद सिक्योरिटी खतरा करार दिया। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला का बाहमी ताउन बढ़ाने के लिए वज़ारत दाखिला के दरमियान वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलदम करार। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर आज़ाद कश्मीर की मंजूरी के बाद कमेटी का नाम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलदम करार दिया गया। एक्शन कमेटी के तमाम मुतबादिल नाम भी कलदम करार। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि कलदम कमेटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। रियासती अमन में खलल नहीं डालने देंगे। कमेटी के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के माकूल शवाहिद हैं। हुकूमत की दरख्वास्त पर वफाकी पुलिस के 1500 जवान मुजफ्फराबाद पहुँचने का फैसला। बजट में एक्सपोर्टर्स पर 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की सिफारिश। बरामदात में इजाफे के लिए एक्सपोर्टर्स को रिलीफ देने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में मुतादिद अहम टैक्स तजावीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक दरामदी मेकअप के सामान पर ड्यूटी में 4% कमी की सिफारिश। मेकअप सामान पर ड्यूटी 44% से कम करके 40% की जा सकती है। ब्यूटी पार्लर, हेल्थ फिटनेस और क्लिनिक के दरामदी सामान मशीनरी पर टैक्स रिलीज मुतवक्के। दरामदी सनब्लॉक, सनस्क्रीन, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव, लोशन सस्ता होने का इम्कान। अशिया खुरोनोश पर सेल्स टैक्स वसूली के लिए परचून कीमत प्रिंट लाजमी करार। बच्चों के फार्मूला दूध, केचप, घी, कुकिंग ऑयल, चाय पत्ती पर परचून कीमत प्रिंट होगी। खैबर पख्तूनख्वा के ज़म अजला के लिए टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट लेवी 2.5 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये फी लीटर करने की तजवीज़ है। वफाकी बजट में क्या महंगा होगा, क्या सस्ता। अवाम और ताजरों ने बजट से उम्मीदें लगा ली।
92 न्यूज से गुफ्तगू में ताजरों और शहरियों का कहना था कि महंगे होने पर मोबाइल फोन पहले ही आवाम की पहुंच से दूर है। नए टैक्स लगने से मोबाइल फोन मजीद महंगे होने का खदशा है। इजाफी टैक्स लगाए तो मोबाइल फोन की फरोख्त में कमी आएगी। शहरियों और कार डीलर्स की इलेक्ट्रिक बाइक पर टैक्स ना लगाने की अपील। कार डीलर्स का कहना है कि महंगे पेट्रोल की वजह से शहरी इलेक्ट्रिक गाड़ियां और बाइक्स खरीद रहे हैं। नए टैक्स लगाए तो इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएंगी। किसानों ने भी हुकूमत से ज़राई शोबे में रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खाद, बीज, डीजल और बिजली पहले ही महंगी है। फसलों की पैदावारी लागत बढ़ गई है। हुकूमत किसानों को रिलीफ दे। सदर रावलपिंडी चैम्बर का बजट में कारोबार दोस्त इकदाम का मुतालबा। 92 न्यूज से गुफ्तगू में उस्मान शौकत ने कहा कि कारोबारी तबके को रिलीफ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम को आसान और कारोबार दोस्त बनाया जाए। चमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर हाजी नाफे जान अचकजई ने तजावीज़ पेश करते हुए कहा कि ताजरों पर मजीद बोझ डालने के बजाय रिलीफ दिया जाए। इससे आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पेट्रोल पर लीवी में 24 रुपए 74 पैसे फी लीटर का इजाफा। लीवी 91 रुपए 34 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 116 रुपए 8 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल पर लीवी की शरह में 24 रुपए 34 पैसे फी लीटर कमी। उधर हुकूमत ने मट्टी का तेल 8 रुपए 70 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। मट्टी के तेल की नई कीमत 280 रुपए 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल 4 रुपए सस्ता होकर 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पंजाब हुकूमत का ज़राई शोबे के लिए अरबों रुपए के नए मंसूबों का ऐलान। किसान कार्ड फेज 2 के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के लिए 17.6 अरब रुपए की तजवीज़। ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 6.5 अरब रुपए मुख्तस। जदीद ज़राई मशीनरी के फ़रोग के लिए 10.08 अरब रुपए का मनसूबा। आलू प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन मंसूबे पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मजीद 10 अजला में मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल के लिए इक़दामात का हुक्म। कहा कि तमाम अजला में मरहलावार मॉडल एग्रीकल्चरल मॉल बनाएंगे। कराची में ड्रग डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ मनशियात मुकदमा। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत से मुलजिमा अनमोल पिंकी की आवाज़ का फॉरेंसिक करवाने की इजाज़त तलब कर ली। जेल में मुलजिमा की आवाज़ का नमूना रिकॉर्ड करने के लिए इजाज़त तलब की। उधर पुलिस को तफ्तीश के लिए मनशियात डीलर अनमोल पिंकी को लाहौर लाने की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ 5 मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर पुलिस मुलजिमा को लाने के लिए जल्द कराची जाएगी। लबनानी सदर ने ईरान पर सौदेबाजी का इल्ज़ाम लगा दिया। सदर जोसेफ ऑन कहते हैं ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लबनान को इस्तेमाल कर रहा है, जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। ईरान को लबनान के मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं। ये बात हिजबुल्लाह को भी समझनी चाहिए। मिल बैठकर बातचीत करने के सिवा कोई हल मौजूद नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि अगर लबनान ईरान के लिए सियासी सौदेबाजी का मोहरा होता तो अमेरिका के साथ बहुत पहले मुआहिदा हो चुका होता। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का नाम लिए बगैर लबनानी सदर पर तंज। कहा कि वो मुखालिफिन से मिलकर अपने हामियों का सौदा करता है, वो उनको छोड़ देता है जो उनकी हिमायत करते हैं। आयरलैंड ने इसराइल के 2 इंतहा पसंद वज़रा पर सफरी पाबंदी लगा दी। इसराइली कौमी सलामती के वज़ीर एतमार बिन गोयर आयरलैंड नहीं जा सकेंगे। वज़ीर ख़जाना बजालेल स्पोर्टरिच पर भी आयरलैंड में दाखिले पर पाबंदी आयद। आयरिश वज़ीर आज़म का कहना है कि फ़लस्तीनियों की जबली बेदखली पर वज़ीर इसराइली वज़रा पर पाबंदी लगाएं। यूरोपीय यूनियन का भी इसराइल के इंतहा पसंद वज़रा पर पाबंदी लगाने पर गौर। मेक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गैर मामूली वाकया। क्लॉडिया शेनबाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हॉल में फुटबॉल उछाल दी। फुटबॉल पकड़ने की कोशिश में खातून सहाफ़ी मुंह के बल जा गिरी।
अंडर 18 हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। कौमी टीम ने तीसरी पोजीशन के मैच में मलेशिया को 3-0 से शिकस्त दी। फाइनल में आज भारत और जापान की टीमें आमने सामने होंगी।